हेलो दोस्तों, सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रही है जिसमें कि हमारे एक मुसलमान भाई जिनका नाम है सलाफी, उन्होंने बहुत बड़ा बयान दिया है और वो बता रहे हैं कि किस तरीके से हम मुसलमान जितने भी जो नफरत फैलाई जाती है हमारे देश में और जो मुसलमानों के खिलाफ साजिश रची जा रही है उससे हम मुसलमान कैसे बच सकते हैं। और साथ ही साथ मशहूर रिपोर्टर अरफा खानम ने भी इस पर एक बहुत बड़ी बात कही है जो ज़रूरी हर एक मुसलमानों को सुनना और साथ ही साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करे पसंद आने पर। मोदी दल्लाल, अमित शाह दल्लाल हमेशा ये पुकारते रहो, नहीं चलता भाई ये। तो देखिए, अगर काबे को अगर कोई काबा नहीं कह के चौकोनी डब्बा कह दे, अगर आपसे कहे कि भाई ये मुसलमान चौकोनी डब्बे के अतराफ घूमते हैं या काले ब्लैक बॉक्स जैसे एवेंजलिस्ट जो है चिढ़ाते हैं मुसलमानों को ब्लैक बॉक्स करके, अगर ये कहे ब्लैक बॉक्स तो आपको अच्छा लगेगा क्या? तो ये समझना चाहिए आप लोगों को भी, हम लोगों को, मुसलमानों को ये चीज समझना चाहिए कि भाई जिस तरह से हमारे इमोशंस जो है ठेस पहुंचती है हमारे इमोशंस को, इसी तरह से इनके इमोशंस को भी ठेस पहुंचती है, हिंदुओं के इमोशंस को भी ठेस पहुंचती है। जब आप उनके शिवलिंग को ये कहोगे क्यों कर रहे प्राइवेट पार्ट्स की पूजा, मैं ये पूछ रहा हूँ, वेदा गीता के अगेंस्ट जाके श्री राम श्री कृष्णा के खिलाफ जाके प्राइवेट पार्ट्स की पूजा क्यों? तुम्हारे प्राइवेट पार्ट्स से क्या लेना देना है लोगों को? क्यों प्राइवेट पार्ट्स की पूजा क्यों कर रहे? प्राइवेट पार्ट्स की पूजा क्यों? लिंगम और योनि की पूजा कर रहे तुम, शर्मगाह की पूजा क्यों? जहन्नम में लग जा रहे हैं करोड़ों हिंदुओं को। उन्होंने जो मुआया बोल दिया, क्यों करते आप प्राइवेट पार्ट्स की पूजा, क्यों करते आप प्राइवेट पार्ट्स की पूजा? अरे भाई, आपको क्या करना है? क्यों करते हुए आप लोग प्राइवेट पार्ट्स की पूजा, क्यों करते हैं भाई बोल के हंसना शुरू कर दिए। अच्छा, ये जब ज्ञान वापिका चल रहा था तो रियाद में गालिबन वो थे, पीछे जो है वो लगा हुआ था, एक खंबा था। अब ये देखो, सऊदी अरब में मैं जा रहा था, एक चमकता हुआ लिंगम दिख गया यहाँ पर मेरे बाजू, दिख रहा? लोहे का है लिंगम। कोई पिल्लर था, तो देखा मिल गया लोहे का लिंगम, पुकार रहे उधर। अब ऐसे लिंगम अगर देख लेते बैठे तो आपको बहुत जगह मिल जाएंगे। अगर हमारी बॉडी को भी अच्छा एग्जामिन करे तो एक लिंगम वहां पे भी निकल जाता, तो क्या हमारी पूजा शुरू कर लेते? रियाद में ठहर के, अरे क्या जरूरत है भाई आपको सब करने की? क्या जरूरत है आपको? लोहे का लिंगम मिल गया, चमकदार लिंगम मिल गया, हमारे जिस्म में देखो यहाँ पे भी लिंगम मिल गया, बोलने की क्या जरूरत है आपको? क्या जरूरत है आपको ये सब चीजें करने की? बड़े ही जारिहाना अंदाज में उन्होंने जो मुआया बोल दिया, क्यों करते आप प्राइवेट पार्ट्स की पूजा, क्यों करते आप प्राइवेट पार्ट्स की पूजा? अरे भाई, आपको क्या करना है? देखो, मैं भी जब भी हिंदुओं से बात करता हूं मैं यही बोलता हूं कि देखो भाई, हम एक अल्लाह की इबादत करते हैं, अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करते। तो हमारे लोग जो है शिवलिंग का मजाक उड़ा रहे थे, खंभों की, पिलर्स की तस्वीरें लगा लगा कर जो है ये कह रहे थे देखो भाई, इधर भी शिवलिंग मिल गया, इधर भी शिवलिंग मिल गया। अब वो जो डिबेट है नुपुर शर्मा का, वो देखिए तस्लीम रहमानी के साथ, वो किस तरह से मजाक उड़ा रहे हैं शिवलिंग का फव्वारा करके। अब वो एंकर बोल भी रही है, सर आप फव्वारा मत बोलिए, आप शिवलिंग भी मत बोलिए, बोलिए मत कुछ भी, फिर भी जो है हंस रहे हैं, शायरियां पढ़ रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। तो देखिए, अगर काबे को अगर कोई काबा नहीं कह के चौकोनी डब्बा कह दे, अगर आपसे कहे कि भाई ये मुसलमान चौकोनी डब्बे के अतराफ घूमते हैं या काले ब्लैक बॉक्स जैसे एवेंजलिस्ट जो है चिढ़ाते हैं मुसलमानों को ब्लैक बॉक्स करके, अगर ये कहे ब्लैक बॉक्स तो आपको अच्छा लगेगा क्या? तो ये समझना चाहिए आप लोगों को भी, हम लोगों को, मुसलमानों को ये चीज समझना चाहिए कि भाई जिस तरह से हमारे इमोशंस जो है ठेस पहुंचती है हमारे इमोशंस को, इसी तरह से इनके इमोशंस को भी ठेस पहुंचती है, हिंदुओं के इमोशंस को भी ठेस पहुंचती है। जब आप उनके शिवलिंग को ये कहोगे ये फव्वारा है, फाउंटेन है, या फिर खंबा है, पिल्लर है, पोस्ट है, तो उनको भी तकलीफ पहुंचती है। ये चीज हमको समझना चाहिए, ठीक है? कोई तो है मुसलमान की बात करने वाला, हाँ बस इसी के अंदर खुश रहो साहब, आप जो है, आप लोग जो है इसी के अंदर खुश रहो कि कोई तो है मुसलमानों की बात करने वाला, कोई तो है कि चक्कर में अंदर हो रहे हैं ना भाई। हाँ, ये क्या कहते हैं अपना, लोग बोलते हैं कि हमारी आवाज उठा रहे हैं। मैं बोलता हूं भाई, आवाज उठाने में और आवाज करने में फर्क है। आवाज उठाने में और आवाज करने में फर्क होता है। तो आप आवाज करते हैं, आप आवाज उठाते नहीं है। लोग इस तरह के लोगों को अगर आप चांस देंगे, मौका देंगे, या शरफुद्दीन या फिर उनके जैसे लोगों को, आप समझ रहे हैं कि बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल है। इंटेलेक्चुअल नहीं है भाई, बेसिक चीजों में उटपटांग बातें करते हैं। जब उनकी मेजोरिटी है हिंदुओं की, उनका कंट्री है, उनकी मेजोरिटी है, तो उनको भी डर लगता है कि भाई कहीं और भी टुकड़े ना हो जाए इस तरह से पाकिस्तान और बांग्लादेश की तरह। तो फिर उस चीजों को कंटेन करने की कोशिश करते हैं, नजर रखे हुए रहते हैं। और इन मामलों में हम इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट के साथ ठहरने के बदले हम उल्टा मजाक उड़ाते हैं। दूसरी चीज यहाँ पर यह है कि इस्लाम तो उन तक दूर की बातें पहुंचना
हमारे हुस्न अखलाक तक उन तक नहीं पहुंचे, राइट विंग हिंदुओं के पास। तो भाई मेरे, ये जो तरीकेकार है इलियास शरफुद्दीन साहब जो अपनाए हुए हैं, ठीक है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। कि सबसे बड़ी बात यह है कि ये किराए के भाड़े के कौन से मौलाना है, ये कौन से इस्लामिक स्कॉलर हैं। इन्होंने कभी इस्लाम की पढ़ाई नहीं की। जिन समुदायों को रिप्रेजेंट करने की, उनकी नुमाइंदगी करने की ये बात करते हैं, उनको ये उनमें से कोई इन्हें जानता तक नहीं। कुछ नहीं होगा कि एक एफआईआर दर्ज कर दी है, दूसरी एफआईआर दर्ज कर दी, क्योंकि सिर्फ ही मुट्ठी भर लोग नहीं है जिनको हम निशानदेही कर सके कि सिर्फ इनके जरिए नफरत फैलाई जा रही थी। सबसे बड़ी बात यह है कि टीवी चैनलों में जो ये लोग बैठते हैं, मैं खासकर जिक्र करना चाहती हूँ दाढ़ी टोपी लगाकर जो लोग बैठते हैं। और मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ, कुछ स्टूडियोज में ऐसा भी देखा गया है, मैंने खुद देखा है कि अगर कोई टोपी लगा के नहीं आया तो स्टूडियो में बाकायदा टोपी रखी हुई है कि आप लगा लीजिए ताकि आप मुसलमान होंगे। ये जो नाटक है कि दूसरा साइड भी हम दिखा रहे हैं, इसलिए बंद होना चाहिए, क्योंकि जो दूसरा साइड है वो भी इन्हीं का साइड है, वो भी एक ही साइड है। तो जब बहस एंकर को साइड लेनी है, जब चैनल को साइड लेनी है, तो दूसरे साइड का ढोंग बंद कीजिए, क्योंकि वो साइड भी आप ही की तरफ है। बेहद बदतमीज किस्म के, जिनको अपनी बात भी रखने नहीं आती, ऐसे लोग जो कि एक इस तरह की मुसलमानों की छवि पेश करते हैं, जो अपने देश से प्रेम नहीं करते, जिनका भारत के संविधान में, लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, इस तरह के लोगों को आगे रखकर और ये बताने की कोशिश करते हैं कि भारत का जो मुस्लिम समुदाय है वो इसी तरह का है। इससे एक आम हिंदू, वो हिंदू भी जो मुस्लिम हेटिंग नहीं है, उसके मन में भी एक शंका पैदा होती है, एक ऐसी खराब छवि, एक ऐसी इमेज जाती है जिससे साफ तौर पर उसे लगता है कि सारा जो मुस्लिम समुदाय है वो ऐसा ही है, देश से प्रेम नहीं करता और साथ साथ वो उसे बात करने का कोई सलीका नहीं है, अपनी भी समस्याएं वो ठीक से नहीं रख सकता। तो मुझे लगता है कि ये जो फिक्स्ड मैच है इसे बंद होना चाहिए। सबसे पहले जो ये जिस तरह के मौलाना जा रहे हैं, मैं महंतों के लिए नहीं कह सकती, मैं वो लोग जो भगवा पहन के जा रहे हैं मैं उनके लिए नहीं कह सकती, उनका तो हम जानते हैं कि उन्हें कहां से समर्थन आ रहा है, लेकिन कम से कम वो लोग जो ये ढोंग कर रहे हैं कहने का कि वो सरकार को अपोज करते हैं और मुसलमानों का समर्थन कर रहे हैं, उन लोगों का सोशल बॉयकॉट होना चाहिए कम्युनिटी की तरफ से कि ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, ये हमें रिप्रेजेंट नहीं करते, हमारी नुमाइंदगी नहीं करते।